नमस्कार। उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक खत्म हुई। शुक्रवार सुबह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जीत का मंत्र दिया है। देखिए, तो यूपी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी कार्य समिति की बैठक बुलाई। कार्य समिति की बैठक को जेपी नड्डा ने भी संबोधित किया और जेपी नड्डा ने संबोधन में सबसे पहले योगी सरकार के काम की तारीफ की। इसके अलावा इस कार्य समिति की बैठक में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कार्य समिति के सदस्य मौजूद रहे। विपक्ष की नकारात्मक भूमिका को हमें समझना होगा। आपने देखा होगा इस महामारी के दौरान इनमें से एक भी चेहरा सामने नहीं आया था जो जनता के बीच में सेवा का कार्य कर सके, जनता को ईमानदारी के साथ एक ढाढ़स बंधा सके। सरकार थी, संगठन था, भारतीय जनता पार्टी या विचार परिवार के कार्यकर्ता के अलावा कोई भी राजनीतिक दल उस दौरान जनता की सेवा के लिए नहीं था। काशी और लखनऊ की कचहरियों पर जो आतंकी हमले हुए थे, इन आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुत्सित मंशा उस सरकार की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। और अगर कल समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। आप जानते हैं लव जिहाद के खिलाफ हमारी सरकार ने विगत वर्ष ही एक सख्त कानून बनाया था और कैसे कैसे चेहरे छद्म नाम से हमें जो आशंका थी वह आशंका सच साबित हो रही है। जब आप देख रहे होंगे जगह जगह इस प्रकार के नमूने निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पक्ष पर साधा समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि कुछ लोग पाकिस्तान परस्ती दिखाते हैं, कुछ लोग आतंकियों का समर्थन करते हैं, कभी केस हटाते हैं और तो कभी आतंकियों की गिरफ्तारी को लेकर सवाल खड़े करते हैं। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में कई मुद्दों को शामिल किया गया था जिसमें कई दिग्गज भी कार्य समिति से जुड़े शामिल हुए। हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक दिन भर चली और शाम होते होते खत्म हो गई। कई सत्रों में इस बैठक को आयोजन किया गया और बताया जा रहा है कि इस बैठक के दौरान तमाम सारे विषयों पर चर्चा हुई है। सबसे बड़ी चर्चा हुई कोरोना संक्रमण को किस तरीके से और रोकने के लिए सरकार काम करेगी और उसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरह वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है उसको किस तरीके से और बेहतर ढंग से किया जाएगा ताकि जो कोरोना का संक्रमण है उसको कम से कम बढ़ने से जो है वो रोका जा सके। उसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुबह से शाम तक यानी कि इस कार्य समिति की बैठक की शुरुआत से अंत तक मौजूदगी बहुत कुछ कहती है। यानी कि सरकार और संगठन एक साथ मिलकर किस तरीके से आगे बढ़ेगा, समन्वय बनाकर काम करेगा और 2022 का जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है उसको लेकर सरकार और संगठन किस तरीके से और बेहतर काम करेगा, इसको लेकर भी खाका खींचा गया। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो एक तरफ बीजेपी में महामंथन हुआ तो दूसरी तरफ 3 दिन के दौरे पर शुक्रवार को लखनऊ पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है। इससे पहले गांधी प्रतिमा के सामने प्रियंका ने 2 घंटे तक कानून व्यवस्था को लेकर मौन व्रत किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आए। उन्होंने कहा कि योगी को उन्होंने प्रमाण पत्र दे दिया है कि कोरोना की लहर में कितना अच्छा काम किया। दूसरी बात उन्होंने कही कि उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है तो मैं पूछना चाहती हूं कि ये कैसा विकासवाद है। एक तरफ बीजेपी का मंथन तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का मौन। अब उत्तर प्रदेश में चुनावी फिजा साफ तौर पर दिख रही है। बीजेपी ने कार्य समिति की बैठक की, समाजवादी पार्टी विपक्ष पर सवाल उठाए तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी 3 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंची हैं। कार्यकर्ताओं के साथ जुटकर सरकार को घेरा है। बयान सुनिए। उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। कल नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, उन्होंने 2 चीज़ कही। सबसे पहले तो योगी जी को एक प्रमाण पत्र दिया कि कोरोना की दूसरी लहर में उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया। दूसरी बात उन्होंने कही कि उत्तर प्रदेश में अब विकासवाद है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कैसा विकासवाद है कि जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तब तो आपने पंचायत के चुनाव करवाए। उस समय कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए, कैसी व्यवस्था थी आपकी।
कितने अध्यापक कोरोना से कितनों की मृत्यु हुई, लेकिन आपने पंचायत के चुनाव कराए। जब जिला पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है तो आपने हिंसा फैला दी। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा है, आप उसको उठा के ले जा रहे हैं। नामांकन पत्र फाड़े जा रहे हैं। जो महिला उम्मीदवार हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं। और क्या आप सोचते हैं कि जनता मौन रहेगी, विपक्ष मौन रहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा? इस तरह की जो अराजकता उत्तर प्रदेश की सरकार खुद फैला रही है, वे इसीलिए कर रही है क्योंकि ये पूरी तरह से और इसी बीच बड़ी खबर है आगरा से। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का पुतला फूंका। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के बाद इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष वाजिद निसार का भी पुतला फूंका गया। एसपी के प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। नारेबाजी मामले में पुलिस ने कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसी सिलसिले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव से लेकर जिला समाजवादी पार्टी अध्यक्ष का भी पुतला फूंककर अपना आक्रोश जाहिर किया है। तस्वीरें देख रहे हैं, अखिलेश यादव का पुतला फूंका गया। लाल टोपी पहनाकर इस पुतले को आग लगाई गई, जमकर नारेबाजी की गई है। और आगरा में जिस तरह से पाकिस्तान परस्त नारे लगे, उसको लेकर अब इस मामले को लेकर अब आक्रोश भी लोगों का मुखर हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए, अखिलेश यादव की तस्वीर लगाई गई थी और इसके अलावा जिला समाजवादी पार्टी अध्यक्ष निसार खान का भी पुतला फूंका गया है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। हालांकि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए। चलिए बयान सुनवाएंगे आपको। कल अखिलेश यादव जी नेतृत्व में जितने भी तहसीलों में उन्होंने दी थी कि कल धरना प्रदर्शन करना है और जो कल देशद्रोही द्वारा जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए उसके विरोध में आज हमने प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव और चौधरी जाहिद वजीर का पुतला फूंका गया है और ये सब प्रशासन के नेतृत्व में होता हुआ भी ये कार्य हुआ है। कल जो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सभी को सूचना दी गई थी कि हर तहसील स्तर पर सबको एक प्रदर्शन करना है, ज्ञापन देना है। उसमें देश विरोधी जो नारे लगाए गए हैं, आगरा महानगर की ये घटना है। आगरा महानगर के महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के वाजिद निसार के नेतृत्व में जो देश विरोधी नारे लगाए गए हैं, उसके विरोध में आज अखिलेश यादव जी का पुतला फूंका गया है तथा वाजिद निसार का भी पुतला। और ताजनगरी आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के मामले में इंडिया न्यूज की टीम उस समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पंकज के घर पहुंची जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। पंकज के परिजनों का कहना है कि वो काफी समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने पूरे मामले को लेकर एक वीडियो का एक फ्रेम देख रही है और पड़ताल कर रही है। रिपोर्ट ताजनगरी आगरा में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान कहीं ना कहीं एक शख्स ने नारा लगा दिया पाकिस्तान जिंदाबाद। उसके बाद से ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। एक पंकज सिंह शख्स का नाम इसमें सामने आ रहा है। ये वही मोहल्ला है जब पंकज सिंह रहते हैं। आप देख सकते हैं वो गली है जिसमें पंकज सिंह रहते हैं। कहीं ना कहीं वाजिद निसार ने अपना लेटर दे के कह दिया कि उनसे उनका कोई मतलब नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड लगा हुआ है जिसमें पहले पंकज सिंह का फोटो है, उसके बाद पंडित गौरव पचौरी हैं, आरिफ खान है। इस पूरे मामले में पंकज सिंह और आरिफ खान दोनों ही नेम्ड हैं। कहीं ना कहीं पंकज सिंह को तय किया गया कि पंकज सिंह ने वो नारा लगाया, उसके बाद पहले पंकज सिंह को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पूछताछ हुई तो 4 लोगों को और गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर करते हुए 5 लोगों को नेम्ड किया है। बाकी 20 से 25 लोग अज्ञात बताए गए। लेकिन वहीं घर वालों का ये कहना है कि पंकज समाजवादी पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है और लगातार जो वाजिद निसार है उनके नेतृत्व में ही काम कर रहा था और कल भी उसी लिए वहाँ गया था। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है, कहीं ना कहीं 5 लोगों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है और वहीं 20 से 25 लोगों की अभी तलाश भी की जा रही है। संजय सिंह। गाजियाबाद में 16 महीने बाद सरकारी अस्पताल में एक भी मरीज नहीं मिला। हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी सरकारी अस्पताल पहुंचे, वहां का जायजा लिया है। रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी से सटे गाजियाबाद से आज एक राहत की खबर आई है, बहुत बड़ी राहत की खबर। 24 घंटे में जो रिपोर्ट आई है कोरोना संबंधित, उसमें
एक भी नया संक्रमित कोरोना मरीज नहीं पाया गया है और जाहिर है लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार का जो फॉर्मूला है टेस्ट, ट्रेस और ट्रीटमेंट, वो जाहिर तौर पर एनसीआर में सफल होता हुआ साबित हो रहा है। मैं गाजियाबाद में संजय नगर सरकारी अस्पताल में मौजूद हूँ और आप तस्वीरें देखिए, जो फॉर्मूला हमने बताया उसके साथ साथ वैक्सीनेशन भी वो फॉर्मूला है जिसके चलते जो सफलता है वो हाथ लग रही है और राहत की ये बड़ी खबर आई है। 16 महीने बाद ये खबर आई है जब 24 घंटे की रिपोर्ट में एक भी नया कोरोना संक्रमित मरीज नहीं पाया गया है। लोग जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ वैक्सीनेशन की लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन ये हमें समझना ज़रूरी है कि अगर ये राहत की खबर आई है तो सावधानी बेहद ज़रूरी है। हमें सावधानी नहीं भूलनी है, लापरवाही नहीं करनी है और हम ये भी कोशिश करते हैं जानने की कि लोग इन नियमों को कितना जो है अभी मान रहे हैं। एक युवा यहाँ पर है जिन्होंने मास्क नहीं लगाया। मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क है क्या, ये न लगा रखा मैं। आप भी नहीं लगाएंगे? अगर किसी ने नहीं लगाया क्या जिम्मेदारी नहीं समझेंगे आप? चलो लगा लेते हैं। चलिए, इन्होंने गलती मान ली। हालांकि ये कह रहे हैं कि किसी ने नहीं लगाया तो उन्होंने नहीं लगाया, लेकिन बाद में पूछने पर लगा दिया। आप देखिए यहाँ पर जो सुरक्षा है वो वैक्सीनेशन के लिए लोगों से पूछेंगे यहाँ पर कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। साहब, वैक्सीनेशन के लिए आए? जी सर। ये बताइए 24 घंटे में अब जो रिपोर्ट आई है उसमें एक भी नया संक्रमित मरीज नहीं पाया गया गाजियाबाद के लिए, तो ये एक बड़ी राहत की खबर है। कैसे देखते हैं, आपको कैसे लग रहा है कि ये सब कुछ सक्सेस हुआ? आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए यहाँ पर आए, वैक्सीन लगवाने के लिए आए? बिल्कुल सक्सेस हुआ है। कितनी राहत महसूस करते हैं कि 24 घंटे में अब कोई भी नया संक्रमित मरीज नहीं पाया गया है? गाजियाबाद जहां हम खड़े हैं दिल्ली के पास का इलाका है। काफ़ी महसूस हुआ है, काफ़ी राहत महसूस हुआ है। तो राहत महसूस कर रहे हैं और लोगों से पूछेंगे। साहब, फर्ज निभाने के लिए आए हैं, वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, 24 घंटे में नया संक्रमित मरीज नहीं आया, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, कितनी राहत है? सर 24 घंटे में बेशक सर कोई मरीज नहीं आया हो, बट सर फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए और वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाना चाहिए। सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी। बहुत बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सावधानी हमें रखनी है। हमारा भी मकसद वही है। हम जब यहाँ आए तो एक दो लोगों ने हमने देखा कि मास्क नहीं लगाया हुआ, तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? आपने जिम्मेदारी निभाई, सबको निभानी चाहिए। यस सर, जी सर, पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और पूरी प्रोटेक्शन लेनी चाहिए सर। 24 घंटे में एक भी नया मरीज नहीं, कैसे देखते हैं? कितनी राहत लगती है गाजियाबाद के लिहाज से जो दिल्ली से सटा हुआ है? और आपको याद होगा जब वो पूरा दुखद दौर था तो उस समय कितना ज़्यादा भयावह स्थिति हो गई। देखिए, बहुत ज़्यादा राहत है क्योंकि वैक्सीनेशन जैसे जैसे होगा उस वजह से मतलब लोगों में जागरूकता फैलेगी, उस वजह से लगेगा कि जो है ना कि लोग आ रहे हैं वैक्सीन करने के लिए, तो उसमें हमारे जो संक्रमित जो लोग हैं उसमें हमारा बहुत कमी आएगी। उसमें आज हमारा अगर 0 है तो आज आने वाले दिन में हो सकता है पूरे देश में हमारे एक भी ना आने वाले 1 महीने में ना रहे। लेकिन ये बात भी हम सबको सुनिश्चित करनी है कि हमें लापरवाही फिर भी नहीं करनी। बिल्कुल 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 लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर लापरवाही करेंगे तो वो फिर जो हमारा जो तीसरी लहर की जो बात हो रही है वो हमारा फिर और भी आ सकते हैं। अगर आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगा कि सरकार का टेस्ट, ट्रेस और फिर ट्रीटमेंट का फॉर्मूला सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी सरकार। तो लोगों को आप यहाँ सुन सकते हैं कि उनका क्या कहना है। ये जो कतार है ये वैक्सीनेशन के लिए है, लोग अपना जो फर्ज है वो निभाने के लिए आए हैं और निश्चित है सवाल फिर वही है कि हमें ये नहीं भूलना है कि हमें सावधानी रखनी है, और अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे तो मुश्किल बढ़ेगी। साहब, मुश्किल बढ़ा रहे हैं आप तो? क्या के लिए भी मुश्किल बढ़ रही है? मास्क नहीं लगाया हुआ था भाई साहब, 1 घंटे से बैठा हूँ व्हील चेयर के लिए, मुझे लगा रहा टीका, और अब तक कोई, अब मुझे खैर खबर लेकर इतना बड़ा सरकारी पता नहीं, यहाँ व्हील चेयर नहीं है। बताइए अच्छा, मुश्किल बताइए, क्या मुश्किल आ रही है? मुश्किल यह है कि व्हील चेयर नहीं मिली अंदर जाने के लिए। मुझे कहाँ से मैं जाऊँ अंदर? कहाँ से आए सर आप? मैं प्रताप बिहार का, काशीराम प्रताप बिहार से आया हूँ। क्या ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, वैक्सीनेशन? नहीं, मैं वैक्सीनेशन लगवानी है। तो आपको मना किया जा रहा है क्या? मना क्या? मैं चलूँ कैसे अंदर तक, जाऊँगा कैसे, कोई बताइए। तो देखिए, ये एक सरकारी लापरवाही है जो ये बता रहे हैं कि इनको जो व्हील चेयर चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। लेकिन निश्चित है कि दोनों ही एस्पेक्ट इसमें नज़र आ रहे हैं कि जो सरकारी महकमे हैं उनको थोड़ी और सतर्कता से काम करना है, और साथ ही साथ जो लोग हैं उनको थोड़ा और ज़्यादा सावधानी रखनी है। लेकिन जिस तरह से 24 घंटे में कोई भी मरीज़ जो है वो नया संक्रमित मरीज सामने नहीं आया, उससे बड़ी राहत की बात लोगों के लिए है। और हम यहाँ पर पहुँचे, पूरी ग्राउंड रिपोर्ट में आपने देखा कि क्या कुछ सूरत हाल अब है। जो हमने शुरू में ही बताया कि टेस्ट, ट्रेसिंग और फिर ट्रीटमेंट का जो फॉर्मूला है वो काफ़ी हद तक एनसीआर में सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 महीने बाद वो दिन आया जो राहत लेकर आया, और
आने वाले वक्त में भी लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी तरह से जो सूरत हाल है वो रहे और लोगों को जो इस कोरोना है उससे हमेशा के लिए मुक्ति मिल पाए। गाजियाबाद में कैमरामैन और अस्पताल में जब हमारे संवाददाता जतिन जायजा ले रहे थे तभी उनकी नजर एक दिव्यांग पर पड़ी जो व्हीलचेयर के लिए भटक रहा था। जतिन गोस्वामी उसकी मदद के लिए आगे आए और दिव्यांग को व्हीलचेयर दिलवाई ताकि ऐसे दिव्यांग को भी वैक्सीन लग सके। देखिए, सरकारी अस्पताल में मौजूद हैं और जिन शख्स को व्हीलचेयर नहीं मिल पा रही थी, आखिरकार हमारी कोशिश के बाद उनको व्हीलचेयर मिल गई है और उनको अब वैक्सीनेशन के लिए अंदर ले जाया जा रहा है। यहाँ पर चाक-चौबंद व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। हमारी ये कोशिश थी कि जब हमें उन्होंने बताया कि उन्हें व्हीलचेयर नहीं मिल पा रही थी तो हमने इस बात को अवगत कराया और एक बार हम कोशिश करेंगे कि 1 मिनट के लिए वो रुकें ताकि हम उनसे बात यहाँ पर कर पाएँ। सर, व्हीलचेयर नहीं मिल रही थी आपको, क्या कहेंगे? पिछली मैं 2-3 घंटे से बड़ा परेशान हूँ, मुझे व्हीलचेयर नहीं मिल पा रहा, विकलांग आदमी हूँ, मैं अंदर तक कैसे जाता, जबकि मैं इसलिए मेरे को लग जानी चाहिए थी, पर मैं 1-2 घंटे सफर के बाद जब व्हीलचेयर का इंतजाम हुआ पत्रकारों को द्वारा, जब मुझे व्हीलचेयर का आप कुछ कहना चाहेंगे इंडिया न्यूज़ के लिए? इंडिया न्यूज़ के लिए मैं कहा बहुत बढ़िया काम कर रही है, ये ऐसे काम चलता रहेगा तो विकलांगों का सबका भला हो जाएगा। अब आपको वैक्सीनेशन हो जाएगा? जी हाँ, यस, मुझे लगता है पूरा। तो आखिरकार उनको जो व्हीलचेयर है वो मिल गई और आप देख सकते हैं कि वो वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। बहुत मुश्किल में थे वो, उनका ये कहना है कि काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरकार जो उनका वैक्सीनेशन तब हो पाए जब उनको व्हीलचेयर जो है वो मिल पाए और आखिरकार व्हीलचेयर का इंतज़ाम हुआ और वो जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने इंडिया न्यूज़ का भी यहाँ पर धन्यवाद किया। हालांकि ये हमारा फ़र्ज़ है कि अगर हम कहीं पर भी पहुँचें और किसी भी व्यक्ति को लाचार या मुश्किल हालत में देखें तो उसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है और वही फ़र्ज़ हमने निभाने की कोशिश यहाँ पर गाज़ियाबाद में सरकारी अस्पताल में की, जो संजय नगर का अस्पताल है। और निश्चित है अब वो बुज़ुर्ग व्यक्ति भी वैक्सीनेशन करवा पाएंगे और देश हित में वो अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए यहाँ पहुँचे थे जिसमें उनको मदद नहीं मिल पा रही थी। गाज़ियाबाद में क्या और इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।